पर हमारी स्थिति भी कमज़ोर है, क्योंकि पता चल गया ऑपरेशन सिंदूर में कि हमारे भी प्लेन गिरे थे। ये तो सारे विशेषज्ञ अंतर्राष्ट्रीय बोल रहे हैं। हमारे ऊपर और प्रेशर डालेगा, क्योंकि उसको पता है कि हम अमेरिका के प्रति एक तरह से अकेले पड़ गए हैं। चाइना को पता है कि हम अमेरिका से प्रेशर में आ गए हैं और झुक चुके हैं। तो चाइना भी अपनी कोशिश करेगा, और चाइना को ये भी पता है कि अब हम अभी भी ट्रंप को पता है कि ज़्यादा हथियार उनके हाथ में है, और मोदी जी इस वक़्त कोई पलटवार कर नहीं सकते। तो ट्रंप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हिंदुओं का त्यौहार गुजरा है दिवाली, और आपने देखा कि शहबाज शरीफ ने बहुत बड़ी सेरेमनी की थी और अपने हिंदू भाइयों को दोस्तों दिवाली की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद दी गई थी पाकिस्तान और मुसलमानों की जानब से अपने तमाम पाकिस्तानी हिंदुओं को और दुनिया के हिंदुओं को। दोस्तों अब देखिए कि ट्रंप की दिवाली की मुबारकबाद का इंतजार किया जा रहा था और वहाँ से फटकार आ गई, ट्रंप ने धमकी दे डाली। आप खुद सोचे कि वो मुल्क जो आपका दोस्त कहलाता था, अब आपकी खुशी का मौका है, उसे कहना चाहिए था कि दिवाली की मुबारक हो, लेकिन वो कहता है कि 7-0। वो कहता है कि पाकिस्तान और भारत की जंग में 7 तारे गिराए गए। और दोस्तों यहाँ पर तो मोदी का मुंह बन गया, और फिर उसने कहा कि अगर ट्रंप की बात नहीं मानोगे, अगर आप रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करोगे, तो आप पर ऐसी फटकार लगेगी कि आपको दिन में तारे नजर आ जाएंगे। दोस्तों इतनी बड़ी धमकी दे डाली है कि अब भारतीय मीडिया रो रो कर कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमें इतना कमजोर कर दिया है कि अब ट्रंप भी हमें पेल पेल कर मार रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि हमने इनके 7 तारे गिराए हैं, इसलिए दोस्तों इनकी अब जो औकात थी वो 0 हो चुकी है। खास तौर से अगर उसमें डोनाल्ड ट्रंप की जीत होती है, तो हार होगी तो डोनाल्ड ट्रंप उससे मुकर जाएंगे, पर जीत होती है तो डंके की चोट पे सुनाते हैं। और ये उनकी एक बहुत बड़ी जीत है, अमेरिका की जीत है, और मोदी जी की हार है। ये इसमें दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि इंडिया जो था वो बार बार कह रहा था कि कोई हमारी विदेश नीति को डिक्टेट नहीं कर सकता, कोई हमारी विदेश नीति बता नहीं सकता हमें क्या होनी चाहिए। पर डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया, उन्होंने मोदी का ब्लफ जिसे कहते हैं वो कॉल कर लिया। ब्लफ गेम होता है ना ताश में, जिसमें झूठ बोलते हैं और आपका कोई पकड़ लेता है तो फिर आपके सर पे ही पड़ जाता है वो, ये वही हो गया है। तो उन्होंने उनका ब्लफ कॉल कर दिया है। उन्होंने कहा है कि देखो, आप को मानना पड़ेगा, आपको रूस से बंद करना पड़ेगा, तभी नहीं करेंगे तो ये 25% फटाक से उन्होंने टैरिफ लगा दिया, और ये हटाना है तो 25% एक्स्ट्रा टैरिफ जो है, बेस टैरिफ तो था ही 25%, तो टोटल 50%। अगर ये 25% हटवाना है तो छोड़ना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा उनसे, ठीक है मैं मान गया, मैं छोड़ता हूँ। उन्होंने, ट्रंप ने जाके पब्लिकली अनाउंस कर दिया। अब मोदी जी बगले झाँकते रह जाएंगे। इससे अच्छा होता कि वो ट्रंप को बताने से पहले हम सबको बता देते। अब हर चीज ट्रंप के मुंह से पता चलती है, चाहे वो टैरिफ की कमी हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का स्टॉप करना हो, युद्ध विराम हो, हर चीज ट्रंप अनाउंस करते हैं। और इससे लग रहा है कि ट्रंप ही ड्राइवर की सीट में, अंदर क्या होती है कमरे के अंदर बातें, वो तो हमें भी नहीं पता। मिसाल के तौर पर ट्रंप के साथ कोई कह नहीं सकता। हमने ये भी सुना है कि लेकिन अभी ये जो ब्लफ जो आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ब्लफ भी करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी बात पर मोदी जी को या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सच बात बताने में क्या चीज काटती है उनको? क्योंकि अगर ये कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप लगातार कि आई वाज नॉट हैप्पी दैट इंडिया वाज बाइंग ऑयल, एंड मोदी assured me that they will not be buying oil from Russia, that's a big step. Now we are going to चाइना ऑब्जेक्ट कर रहा है कि मत बेचो इंडिया को, जैसे S-400 S-500 वो नहीं बेचेगा, जो कटिंग एज हैं बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के। तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है बंद कर दे। पहले रशिया से हमें बहुत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सारी चीजें जो बोलते हैं कि हम बना रहे हैं, ये असल में रशिया की टेक्नोलॉजी है। ब्रह्मोस भी, ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तानी भी जानते हैं, आप किसी विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बंद कर सकता है। तो इसलिए पुतिन को खुश रखने के लिए और अपनी इमेज हिंदुस्तान में बनाए रखने के लिए मोदी जी इस बात को छुपा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि बाद में हल्के हल्के पता चले, पर ट्रंप के साथ कोई चीज हल्के हल्के नहीं होती, खासतौर से जब वो जीतते हैं तो वो डंके की चोट पे दुनिया को सुनाते हैं। नहीं, लेकिन अब पूरा जो ये चीजें एट स्टेक हैं, वहां पर रशियन ऑयल है। अब रशियन ऑयल भारत की इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, भाई हम अफोर्ड कर रहे थे इसलिए हम रशिया से तेल खरीद रहे थे। अब अचानक से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और पूरी स्क्रिप्ट को वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर चाइना के अगर मद्देनजर से आप देखेंगे, उन्होंने ये भी कहा कि अब भारत के बाद चाइना का नंबर है। आपको लगता है कि चाइना इतनी आसानी से डोनाल्ड ट्रंप की बातें मान लेंगे? भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, then China will stop buying Russian oil, और क्या भारत भी उसी तर्ज पर चलेगा? मतलब किस तरह से अब डोनाल्ड ट्रंप डिक्टेट करेंगे? और बार बार इस बात को धमकी देना कि नो इंडिया विल हैव टू फेस टैरिफ्स, क्या वो ये बात चाइना से कह सकते हैं?
नहीं, नहीं, चाइना जो है वो वाक़ई में सुपर पावर है, एक तरह से। अमेरिका के बराबर तो नहीं, पर उसकी श्रेणी में पास आता है वह पावर है। तो बड़ी विश्व ताकत है, उसको नहीं धमका सकते और ना ही डरा सकते इस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प। वो खरीदता रहेगा। उनको लगता है कि हिंदुस्तान ज़्यादा कमज़ोर है और हम पे निर्भर भी है और यहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो हमारे कहने पे बात मान भी लेता है। तो अब यही मोदी जी ब्लफ कर रहे थे, पर वो ब्लफ कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम आपकी बात नहीं मानेंगे, हम अपने लेकिन मन का आपको नहीं करेंगे। लगता मोहसिन कि अगर प्रधानमंत्री मोदी एक आध बार अगर मुंह खोल के कुछ डायरेक्ट वर्ड्स में अगर डोनाल्ड ट्रंप को कुछ कहेंगे तो वो संदेश डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी अच्छा होगा और हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके की धमकी देना बंद कर दे। किसी हालत और किसी सूरत में डोनाल्ड ट्रंप बंद नहीं करेंगे और मोदी जी ये जानते हैं, इसीलिए अपना मुँह खोल नहीं रहे। जितना वो खोलेंगे उससे 10 गुना ज़्यादा वो ट्रंप खोलेंगे, क्योंकि ट्रंप को एक सेंस है कि पावर किसके पास है। ट्रंप इतने बेवकूफ़ और गधे नहीं हैं। वो जानते हैं, तभी वो प्रेज़िडेंट बने हैं वहाँ के, राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। तो वो घाक आदमी हैं, वो जानते हैं किसके पास ताकत है। वो इससे पहले न्यूयॉर्क रियल एस्टेट मार्केट में नहीं तो डीलर थे। आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ऑलरेडी पता है कि मोदी जी कितने कमजोर प्रधानमंत्री हैं और उनकी कमजोरी का वो फायदा उठा के और टैरिफ्स का बिल्कुल। हर बार धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल, उनको पता है प्रधानमंत्री कितने कमज़ोर हैं, उनको पता है हिंदुस्तान की भी कितनी कमज़ोर स्थिति है इस वक़्त। वो अच्छी तरह से जानते हैं, वो न्यूयॉर्क रियल एस्टेट में शार्क हैं और बल्कि वो उसके सबसे बड़े शार्क भी नहीं थे न्यूयॉर्क रियल एस्टेट मार्केट के, वहाँ पे उनसे बड़े-बड़े शार्क भी थे। वो मार्केट ऐसा है कि उसमें आपको शार्क बनना ही पड़ता है सर्वाइव करने के लिए, बचने के लिए। तो वो असल में इतने बड़े शार्क नहीं थे, पर वो जानते हैं किस तरह से डील किया जाता है। वो जानते हैं कि कौन ताकतवर है और कैसे ताकत दिखाई जाती है। उनको पता है कि इस वक़्त क्योंकि वो अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी पे बैठे हैं, तो अमेरिका की ताकत उनकी ताकत है और अमेरिका जो है वो सबसे बड़ी विश्व ताकत है। तो वो जानते हैं कि उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब आपको क्या लग रहा है कि चाइना किस तरीके से रिएक्ट करेगा? और क्योंकि आजकल तो चाइना के खिलाफ भी मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इस समय तो चाइना ही हमारे भगवान हो गए हैं अचानक से, क्योंकि जब चीजें अमेरिका के साथ खराब हुई हैं तो अब चाइना की तरफ मोदी जी ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। अब ऐसे में क्या होगा? हम किस तरीके से जो जियोपॉलिटिक्स है वो किस तरीके से बनती हुई नजर आ रही है और आपको लगता है कि अब भारत के ऊपर और टैरिफ्स लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? और टैरिफ्स की गुंजाइश बची नहीं, 50% ऑलरेडी बहुत हाई टैरिफ है। इस टैरिफ के रेट पे आप कुछ बेच नहीं सकते अमेरिका में माल। तो जिन नहीं, लेकिन हमारे वो डोनाल्ड ट्रंप ने आज एयरफोर्स वन के इंटरव्यू में कहा कि इफ दे डोंट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल दे हैव टू फेस मोर टैरिफ्स। नाउ मोर टैरिफ्स मतलब कि क्या 50% के ऊपर का टैरिफ लगाएंगे अब डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, वो मुझे नहीं लगता उसके ऊपर का लगाएँगे। मोर टैरिफ्स कुड मीन आल्सो कि वो कह रहे हैं कि और वक़्त तक टैरिफ लगा रहेगा। तो 50% ऑलरेडी इतना हाई टैरिफ है कि इस पे आप कुछ बेच नहीं सकते। जिन चीज़ों पे ये टैरिफ लगा है, वो तकरीबन 55 से 60% हिंदुस्तानी प्रोडक्ट्स जो अमेरिका में बिकते हैं, उन पे लगा हुआ है ये टैरिफ। तो वो 55 से 60% जो हमारे प्रोडक्ट हैं, वो बिक ही नहीं सकते अमेरिका में इस टैरिफ पे, क्योंकि अमेरिका का मार्केट इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, इतनी ज़्यादा कॉम्पिटिशन है वहाँ पे कि और मुल्क बेच लेंगे, क्योंकि उनका सस्ता माल होगा हमसे, क्योंकि उनके पे कम टैरिफ लगा हुआ है। तो इससे ज़्यादा की ना गुंजाइश है, ना ज़रूरत है लगाने की। इस पे ही पूरा पनिशमेंट हो चुका है। ये हो सकता है कि और चीज़ों पे लगाना शुरू कर दें, यानी कि हो सकता है कि सर्विसेज़ के ट्रेड पे लगाना शुरू करते हैं। हमारे जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं, जो अमेरिकन कंपनियों के यहाँ पे खुले हुए हैं हिंदुस्तान में, नोएडा, गुड़गाँव में और हैदराबाद में, पुणे में, हर जगह जो खुले हुए हैं, बैंगलोर में। यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के, गूगल के, फेसबुक के, इनके सबके हज़ारों अमेरिकन कंपनियाँ जिनके खुले हुए हैं यहाँ पे, उन पे टैक्स, ये एक प्रपोज़ल चल रहा है अमेरिकन पार्लियामेंट में कि 25% टैक्स कोई भी चीज़ जो बाहर से सर्विसेज़ आती हैं, उन पे लगाया जाए। तो अगर वो लगा दिया तो फिर तो हमारी कमर ही टूट जाएगी। हमारा पूरा रियल एस्टेट मार्केट इन शहरों का, हमारा पूरा स्टॉक मार्केट उस पे निर्भर है। क्योंकि वही लोग जो ये कमाते थे, वही लोग इसमें पैसा लगाते थे, इन चीज़ों में। तो अगर उनकी नौकरियाँ चली गई तो फिर हमारे लिए बहुत बुरा उसका असर होगा। तो अभी भी ट्रंप को पता है कि ज़्यादा हथियार उनके हाथ में है और मोदी जी इस वक़्त कोई पलटवार कर नहीं सकते। तो ट्रंप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं उस चीज़ का। नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कब तक ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी कि डोनाल्ड ट्रंप आए दिन धमकी देते रहेंगे या कुछ ना कुछ ऐसा झूठ बोलेंगे जिस पर मोदी जी पर्दा डालते रहेंगे, मोदी जी कुछ बोलेंगे नहीं? आखिर ये कब तक इस तरीके का सिलसिला चलेगा? कभी ना कभी तो मोदी जी भी थक हार कर कुछ तो बोलेंगे डोनाल्ड ट्रंप को। कोई तो मोदी जी ना बोले, कोई एमईए से कोई तो हिम्मत करके बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप को, या कोई भी नहीं बोलने वाला डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ? कोई नहीं बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, मोदी जी तो कभी भी नहीं बोलेंगे। ये लोग डरते हैं
इनकी विदेश नीति नेहरू और इंदिरा गांधी की विदेश नीति की तरह नहीं है, ये नॉन अलाइन्ड नहीं है। ये पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर निर्भर लोग हैं और क्योंकि अमेरिका के ऊपर इतने ज़्यादा इन्होंने अपनी पॉलिटिक्स देश के अंदर भी और देश के बाहर भी इतनी ज़्यादा अमेरिका पे निर्भर कर दी है, अपनी इकोनॉमी की भी, अपनी आर्थिक स्थिति भी, कि ये कुछ बोल नहीं सकते और ये वैसे भी बोलते नहीं हैं। इनका अंदाज़ ये है कि जो अपने से ताकतवर होता है, आपने देखा था चीन के साथ क्या हुआ, इन्होंने खुलेआम बोल दिया कि ना कोई आया था, ना कोई घुसा था। यानी कि हालाँकि हमें सबको पता है कि चीन घुस भी गया और चीन बल्कि घुस ही नहीं गया, चीन ने वो हमारे स्मारक भी छीन लिए, जहाँ पे मेजर शैतान सिंह जहाँ पे गिरे थे, वहाँ पे एक स्मारक बना था हमारे 120 150 के करीब हमारे 13th कुमाऊँ के जो शहीद थे, जिनके ऊपर अब एक फ़िल्म भी बना रहे हैं फरहान अख्तर, उनकी जो स्मारक थी वो भी अब चीन के हाथ में है और हमें वो शिफ्ट करनी पड़ी अंदर। तो उसपे ही नहीं है कुछ बोलते, तो इस पे क्या बोलेंगे? वो तो हमारी ज़मीन पे ही काबिज़ है, चीन। नहीं, लेकिन मैं एक टेलीग्राफ में एक स्टोरी थी जिसमें कि ये बताया जा रहा है कि सूत्र ये कह रहे हैं कि जो इंडियन रिफाइनर्स हैं, भारत के जो रिफाइनर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी नवंबर तक की लोडिंग के ऑर्डर्स दिए हुए हैं। कुछ शायद दिसंबर में भी माल आएगा और उसके बाद शायद रशिया से कट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। व्लादिमीर पुतिन का क्या रिएक्शन होगा और रशिया इस पर कैसे रिएक्ट करेगा अगर भारत तेल खरीदना बंद करता है या धीरे-धीरे कट ऑफ करने की कोशिश करता है रशियन ऑयल परचेज? देखिए, व्लादिमीर पुतिन के पास भी ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने भी अपनी हालत खुद ही इतनी खराब कर ली यूक्रेन पे हमला करके, कि वो पूरी तरह से अब चीन पे निर्भर है। एक तरह से समझिए रशिया जो है वो एक चीन का सैटेलाइट बन चुका है, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी है 2 ट्रिलियन, चीन की इकोनॉमी है 20 ट्रिलियन। हर चीज़ चीन बनाता है, रशिया सिर्फ ऑयल और गैस बनाता है। जैसे एक बार ओबामा ने कहा था, रशिया इज़ अ गैस स्टेशन विद न्यूक्लियर वेपन्स। तो अब ये हालत है, तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। फिर भी हिंदुस्तान के खिलाफ थोड़े बहुत ऑप्शन हैं, तो वो गुस्सा तो थोड़ा बहुत दिखाएँगे ही। उनकी मजबूरी भी है हमें हथियार बेचना, क्योंकि उनके पास इतने ग्राहक नहीं है जिनको वो बेच सकते हैं। पर वो ये कर सकते हैं कि इन हथियार को डिले करते जाएँ, क्योंकि एक तो उनकी खुद की फ़ौज को इन हथियारों की ज़रूरत है। रशिया की अपनी फ़ौज को बहुत ज़्यादा इन हथियारों की ज़रूरत है। इसीलिए उन्होंने पहले भी जो कई साल से डिले किया हमारा S-400 की डिलीवरी और चीज़ों की डिलीवरी। तो वो हो सकता है कि और डिले करते जाएँ, ये वो कर सकते हैं। इस तरह से हमें पनिश कर सकते हैं। यानी कि हमारी युद्ध तैयारी, उसकी स्थिति गिरती जाएगी पाकिस्तान के खिलाफ, चीन के खिलाफ। कह रही थी कि चाइना अपने आप सुन लिया को मैंने आप हाँ, हाँ, मैंने आपको सुन बोलिए, लिया। बोलिए। हाँ, आई ये लॉस्ट योर ऑडियो। जी। चाइना जो है वो इस स्थिति का पूरा भरपूर फ़ायदा उठाएगा। चाइना अब हमारे ऊपर और प्रेशर डालेगा क्योंकि उसको पता है कि हम अमेरिका के प्रति एक तरह से अकेले पड़ गए हैं। चाइना को पता है कि हम अमेरिका से प्रेशर में आ गए हैं और झुक चुके हैं। तो चाइना भी अपनी कोशिश करेगा और चाइना को ये भी पता है कि अब हम अमेरिका से कुछ अलग-थलग खड़े हैं, तो वो इस बात का फ़ायदा उठाएगा। चाइना भी हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा। अब वो लाएगा कि कहेगा कि अपने ये ख़ास इलाके निवेश के लिए खोलो, अपनी अर्थव्यवस्था के ये इलाके खोलो। चाइना कहेगा कि हमें अच्छा ट्रेड डील दो। चाइना और हमारे ऊपर रेयर अर्थ्स में और चीज़ों पे प्रेशर डालेगा और कहेगा कि तुम हमारा माल खरीदो और हमें अपने क्रिटिकल एरियाज़ में उसमें निवेश की इजाज़त दो। तो चाइना हर तरह से प्रेशर डालेगा और चाइना और हमारे नेबर्स के स्थिति में, अर्थव्यवस्था में और राजनीतिक मामलों में दखल देगा। यानी कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पे पोर्ट्स खोलेगा और म्यांमार में, पाकिस्तान, क्योंकि उसको पता है कि हिंदुस्तान एक कमज़ोर स्थिति में है और अमेरिका का साथ नहीं है उसके साथ, तो वो और उसका फ़ायदा उठाएगा। नहीं, तो इसका मतलब ये साफ है कि एक तरफ से अमेरिका हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है, चीन भी अब हमारे ऊपर प्रेशर डालेगा, पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी छाती चौड़ी करके और किसी न किसी तरीके से भारत को औकात बताने की कोशिश कर रहा है। अब आज भी प्रधानमंत्री मोदी INS विक्रांत पर गए हुए थे और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिक्र किया कि देखिए हम पाकिस्तान को घुटने पर लेकर आए। इन सब स्टेटमेंट्स के क्या मायने हैं? जब जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एकदम कंड्यूसिव नहीं है, तो ऐसे में इस तरीके के स्टेटमेंट्स मोदी जी के क्या मायने रखते हैं? देखिए, मोदी जी तो हमेशा से फॉरेन पॉलिसी को, विदेश नीति को डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए अपने देश के अंदरूनी मामलों में
इलेक्शन के लिए और चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। तो वो करते रहेंगे, वो इस्तेमाल करते रहेंगे, पर ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान इतना कमज़ोर है। हिंदुस्तान ने भी अफ़गानिस्तान के साथ मिलके पाकिस्तान को एक खौफ के माहौल में डाल दिया है। पाकिस्तान अब बहुत डरा हुआ है जब से ये तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर यहाँ मुत्तकी आए थे। तो हिंदुस्तान भी अपने गेम्स कर रहा है पाकिस्तान को घेरने के, और पाकिस्तान क्योंकि इतना छोटा है हमसे, 1/8वां हिस्सा इकोनॉमी का, 1/8वां हिस्सा फ़ौज का, बजट का। फ़ौज तो आधी है, पर फ़ौज का बजट 1/8वां हिस्सा है, और 1/6 हिस्सा आबादी का। तो पाकिस्तान हमसे वैसे ही इतना डरता है, अब अगर तालिबान के साथ उनकी जंग हो रही है और हम तालिबान के साथ हाथ मिला रहे हैं, तो और कितना डरा हुआ होगा पाकिस्तान। आप ये सोच सकते हैं, तो पाकिस्तान भी डरा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। पर